नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। गोमिया के स्वांग में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने गोमिया थाना में मामला दर्ज कराया है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि राजकुमार रविदास ने पहली बार 6 महीने पहले मेरी बेटी के कोचिंग से पढ़कर लौटने के दौरान सुनसान रास्ते पर स्थित नाले के किनारे दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर परिजन समेत जान से मारने की धमकी दी थी। इस दौरान आरोपी लगातार डरा धमका कर मेरी नाबालिग बेटी से शारीरिक संबंध बनाता था। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मामला है सर। गोमिया थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से नवंबर 2020 में छेड़छाड़ एवं गलत हरकत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके विरोध में आवेदिका द्वारा आज थाना में लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन देने के पश्चात तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बागमारा के पंचगढ़ी दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचे, जहां जैन गुरु मां का अभिनंदन भी बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने किया। वहीं इस बीच जैन मंदिर के विस्तार को लेकर आ रही दुविधा से जुड़ी कई बातें जैन समाज के लोगों ने विधायक के सामने रखी। साथ ही इन दुविधाओं को दूर करने के लिए गुरु मां ने ढुल्लू महतो से आग्रह किया। की बात है कि बाघमारा की धरती पर जैन जैन गुरु माता जी, सौभाग्यवती माता जी हम सबों के बाघमारा की धरती पर, पावन धरती पर उनके पदार्पण हुआ है। हम कह सकते हैं कि उनके पदार्पण से बाघमारा शांति, सुखमय और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा। जी, हम माता जी को सिताई धाम आने के लिए आमंत्रण किया। मुझे आश्वस्त किया कि हम देख लेते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं। जरूर हमें विश्वास है कि माता जी का आगमन हमारे रामराज मंदिर सिताई धाम में इनका पदार्पण। झरिया के केसरवानी पंचायत धर्मशाला में फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान एआईसीसी सदस्य और फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के संस्थापक संतोष कुमार सिंह और वार्ड 44 पार्षद पति विक्रमा सिंह यादव का नागरिक अभिनंदन किया गया। मौके पर डब्ली वर्मा, बिरजू साव, पप्पू सिंह, अरविंद यादव, संजय यादव, कृष्ण मास्टर सहित कई लोग मौजूद थे। संतोष सिंह ने कहा है कि झरिया में बेरोजगारी को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। सभी युवाओं को रोजगार मिले, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं लोगों ने विक्रमा सिंह यादव को भी स्वागत किया। अभिनंदन समारोह था। कोरी बांध के सब नौजवान युवा नेता सब, कार्यकर्ता सब बुला करके अपना इस केसरवानी पंचायत धर्मशाला में स्वागत अभिनंदन किए। एक कार्यक्रम था और यहाँ के समस्याओं के लिए हमारे वार्ड के पार्षद विक्रमा यादव की तरफ से इस क्षेत्र में अच्छा विकास का काम हुआ है। इसके लिए भी इनको हम लोग धन्यवाद देने के लिए बुलाए थे। हमारे फ्रेंड ऑफ संतोष सिंह के सभी साथी, सभी मित्र इनको बुलाकर सम्मानित किए हैं और यही कार्यक्रम था हम लोग का। और आने वाले समय में जो वार्ड का चुनाव हो, सभी इस मोहल्ला के सभी नौजवान साथी इनको पुनः जिता करके पार्षद बनाएंगे हम लोग। इसी को लेकर रणनीति बनाने के लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाए। पंचायत किया गया। हम जो 5 साल का जो कार्यकाल था हमने पूरा किया, जनता के सामने है जो पूरा किया हमने 5 साल का कार्यकाल। जो भी दिक्कत हो, जो भी 5 साल में जिसके हम 2020 दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी त्रासदी का साल रहा, जहां कोरोना जैसे महामारी से लोग जूझते रहे। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2021 उसके लिए अच्छा होगा। तो 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। धनबाद में भी इसी दिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगेगा। बहुत जल्द आम लोगों के लिए भी ये टीका लगना शुरू हो जाएगा, जिसके मध्य वैक्सीन की पहली खेप आज धनबाद पहुंच गई है। सिविल सर्जन की निगरानी में वैक्सीन को देख रेख में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना की वैक्सीन रवाना हो चुकी थी, जो आज सुबह ही रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से थोड़ी देर पहले वैक्सीन को धनबाद लाया गया है। स्टेट से अभी एलोकेट किए हैं। वैक्सीन हमारे धनबाद में आ चुकी है
और 16 तारीख को हमारे 2 सेशन में लॉन्च होगा, एक तुकचाची में होगा, एक टुंडी में होगा। कितने वैक्सीन आया है उसका सारी जानकारी हमारे स्टेट से आएगा, कितनी जगह कितने बंटवारे करना है उसका लिस्ट हमको लेट नाइट में आएगा तो मैं बताऊँगा। इतना आप जानकारी देते हो पब्लिक को कि भाई हमारे वैक्सीन आ गया, अब घबराने की कोई बात नहीं है, इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। मुझे ये अपील है कि जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो उस एरिया में जो है वो लोग अपना 16 तारीख को अपने समुचित ID लेकर के वहाँ। सरायकेला जिले के कांडरा थाना अंतर्गत पिंडरा बेड़ा जंगल में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होते ही जिले की पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गमारिया प्रखंड के सलाम पत्थर की युवती स्कूटी से अपने घर जा रही थी। इसी बीच पिंडरा बेड़ा जंगल के समीप बाइक पर सवार 2 युवकों ने पीछा कर जबरन युवती की स्कूटी रोक दी। वहां से युवती को अगवा कर दोनों जंगल में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती को जंगल में छोड़कर दोनों फरार हो गए। युवती ने अपने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। स्थानीय मुखिया सुकुमती माडी ने घटना को शर्मसार करने वाला बताया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई है। जो अपहरण का मतलब बलात्कार वाला जो केस हुआ है, देखिए ये हमारे लिए बहुत ही शर्मसार वाली बात है कि हमारे समाज में अभी इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी इस तरह की दरिंदगी हो रही है। और मतलब हमारे घर की बहू बेटियां थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग आते जाते मतलब इस तरह की घटना होते रहेगी तो हम लोग खुद एक महिला होते हुए मेरे लिए तो बहुत ही एक जो होता है दहशत वाली बात है। कुछ जानकारी दे सकते कैसे क्या घटना होगी? इस बारे में तो उतना मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जो भी अभी तक वो क्लियर हो नहीं पाया है कि मतलब किस तरह से ये घटना हुआ है। झरिया के सेवा सहयोग संस्था ने बस्ताकोला स्थित सावित्री भवन में मकर संक्रांति को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच चूड़ा, गुड़, तिलकुट और दही का वितरण किया है। संस्था के सदस्य रिंकू शर्मा ने कहा है कि पर्व त्यौहार में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करने में काफ़ी असुविधा होती है। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये संस्था आगे भी इस तरह का काम करती रहेगी। इस दौरान सेवा सहयोग संस्था के सदस्य गणेश गुप्ता, मुकेश केसरी समेत कई लोग मौजूद थे। लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही सेवा सहयोग समिति जो है जरूरतमंदों के बीच में भोजन कराने का कार्य प्रारंभ कराई थी और लगातार लगभग 60 दिनों तक जरूरतमंदों के बीच में भोजन कराई थी। उसी समय सेवा सहयोग समिति के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया था कि अब जो भी जरूरतमंद परिवार हैं तो जो भी पर्व त्यौहार हो उसमें भी हम लोग जरूरतमंदों के बीच। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद धनबाद में कोयले का अवैध काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कई स्थानों पर पुलिस के संरक्षण में कोयले के अवैध कारोबारी फल फूल रहे हैं। ताज़ा मामला बरवड्डा थाना क्षेत्र के है, जहां पर गुप्त सूचना पर डीएसपी सरिता मुर्मू ने अजब-डी में छापेमारी की और बड़े पैमाने पर अवैध कोयला जब्त किया है। इस मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान अन्य कोयला चोर भागने में सफल रहे। जब्त कोयले को बरवड्डा थाने के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अहले सुबह जब्त कोयले को स्थानीय ग्रामीणों ने लूट लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। सूत्रों के अनुसार कोयले का ये काला कारोबार शर्मा एंड पांडे गठजोड़ के द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के भूली बाईपास रोड के समीप अहले सुबह सर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी होने पर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गए। इधर 2 थाने की सीमा विवाद को लेकर काफ़ी देर तक शव घटनास्थल पर ही पड़ी रही। बाद में भूली ओपी शव को कब्जे में लेकर धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पाकर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान भूली डी ब्लॉक सेक्टर 11 के रहने वाले 45 वर्षीय नंदलाल चौहान के रूप में की है। वो SIS कंपनी में गार्ड का काम करता था। भूली ओपी प्रभारी संदीप बाघवान ने बताया है कि भूली बाईपास रोड के समीप शव मिला है। शव को देखकर लगता है कि आपसी विवाद में हत्या की गई है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है।
पता लगाया जा रहा है। प्रत्यक्ष देखने से तो यही लग रहा है कि उसका पत्थर से मार के उसको, या लगता है कि आपसी विवाद है, तो पता लगाया जा रहा है। कहाँ का है सर? ये भी तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि शायद भूली बस्ती का ही है, डी ब्लॉक का ही है, भूली कॉलोनी का। जी। क्या लगता है सर, किस चीज़ से हत्या की गई? हमको लगता है ये शायद बागमारा के तेतुलमारी उत्खनन परियोजना के बेलदारी बस्ती के काली मंदिर से करीब 350 फीट नीचे अवैध कोयला खनन स्थल के पास बुधवार की अहले सुबह एक 55 वर्षीय अधेड़ पुरुष का शव पाया गया है। उसके मुंह पर चोट के निशान थे और पैर मुड़ा हुआ था। वो काले रंग का फुल बाही का स्वेटर और गेहुआ रंग का पायजामा पहने हुए था। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस, परियोजना पदाधिकारी के अलावा CISF मौके पर पहुंची और तहकीकात की। आशंका जताई जा रही है कि अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान उसकी मौत हुई होगी। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लाश पड़ी हुई थी और मरा हुआ था। सूचना मिलकर हम लोग भी आए, देखें यहाँ पर लाश मरा हुआ है और ये BCCL का लापरवाही के कारण ही ऐसा हो रहा। अगर पेंसिल तार से घेर दिया जाता ये घटना नहीं घटता। आए दिन देख रहे हैं माइंस का किस तरह से दुर्दशा है। आए दिन लगता है अवैध कोयला यहाँ पूरा कटिंग हो रहा है। इस पर बागमारा के BCCL एरिया 4 अंतर्गत संचालित RTPS परिवहन कंपनी का कार्य नियोजन की मांग को लेकर JMM समर्थकों ने घंटों रोके रखा। प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुडू ने कहा है कि नियोजन की मांग को लेकर लगभग 3 महीने पहले जारी आंदोलन के फलस्वरूप 20 नवंबर को एक वार्ता हुई थी, जिसमें धनबाद SDM, बागमारा DSP, स्थानीय क्षेत्रीय महाप्रबंधक और कंपनी प्रबंधक मौजूद थे, जिसमें लिखित आश्वासन मिला था कि स्थानीय रैयतों और बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन और परिवहन कार्य में भागीदारी दी जाएगी। अब तक लेकिन नहीं मिली है। कंपनी के द्वारा विगत 24/11/2020 को लिखित SDM के सामने और GM और आपका SDPO बागमारा के सामने लिखित समझौता हुआ था कि जो इन लोग आंदोलनकारी का जो मांग है RTPS में ट्रांसपोर्टिंग में लोग 10 गाड़ी का भागीदारी लोग दिया जाए। SDM के सामने में सहमति बनी। उसके बाद RTPS के जो प्रबंधक है राणा चौधरी एक नंबर का वादा खिलाफी है और अपने आप को समझता है गुंडा। हम लोग उसका गुंडागिरी चलने नहीं देंगे। हर हाल में यहाँ हम लोग का जो मांग है ट्रांसपोर्टिंग में नियोजन के लिए उसको देना ही होगा। क्या ट्रांसपोर्टिंग बंद है? ट्रांसपोर्टिंग हम लोग चक्का जाम कर दिए हैं। 8 तारीख बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का।
रेड्डी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सीता राणा के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली गई। धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने पुराना कांग्रेस कार्यालय के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शव यात्रा निकाला, जो SSLNT कॉलेज होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची और शव का दाह संस्कार किया गया। कांग्रेसियों ने कहा है कि ये केंद्र सरकार का काला कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, इससे गरीब किसान को कोई फायदा नहीं है। जो कृषि कानून बनाए हैं, जिसको काला कानून के रूप में बोला जा रहा है, आज धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये शव यात्रा का आयोजित किया गया था और शव यात्रा में नरेंद्र मोदी जी का शव हम लोग लाए और लाकर जला दिए। इसका कारण क्या है? किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गुंजन सिंह के निर्देश के अनुसार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शव यात्रा निकाला गया, इसलिए कि इनका होना नहीं होना कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इसलिए हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं उनका, क्योंकि किसान मर रहे हैं। उनका किसान को आहट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कान तक नहीं पहुंच रहा। महंगाई आए दिन बढ़ रहा, जो काला बिल वापस ले, वो काला बिल वापस आप नहीं लेते हैं, हम आए दिन उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक, जिला अध्यक्ष बजेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेसी फोटो खिंचवाने के लिए आपस में ही धक्का मुक्की करते दिखे। इनमें कुछ मन्नान मलिक के समर्थक थे। हैरानी की बात यह है कि जिले के कांग्रेस कमेटी ने एक ही मुद्दे पर दो गुट बनकर अलग अलग मोदी का पुतला जलाया। पहले कांग्रेस की महिला मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ मोदी की शव यात्रा निकाली, फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरे दल ने महंगाई के विरोध में मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष बजेंद्र सिंह दोनों गुटों में शामिल दिखे, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते दिखे कि इन कांग्रेस जिला कमेटी दो फाड़ में पट गई है। आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तेल का दाम जो है 150 रुपये किलो हो गया, और जो है ये मोदी जी किसान जो है देख रहे बैठे हुए हैं 40 न किसी चीज़ को ध्यान देना है। कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है कंपनी है और मोदी जी को त्याग पत्र दे करके हट जाना चाहिए, ताकि जो है देश में दूसरा लोग चला सके। देश में लोग ये बोलने लगे हैं, जो पुराना एक गाना था कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो जो हम पहले का नहीं बोल रहे हैं, जो 2014 में जो मूल्य था सामानों का, आज वही कर दे तो हम लोग समझेंगे कि सस्ती आ गई। आज हम लोगों ने महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया है और पुतला दहन का कार्य किया है, इसलिए ये नारा देकर कि देखो ये मोदी का खेल, 150 पार सरसों तेल, 85 पार डीजल पेट्रोल। भाजपा की सरकार हो, जहां भी इनकी सत्ता है, जिस प्रकार ये सरकार में वादा करके लोगों से आए थे, आज वादे को तोड़ करके दरकिनार करके जिस प्रकार ये आम जनता को, नौजवान को, किसान को, बच्चों को, बेरोजगार को कुचलने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों को याद दिला रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है इस केंद्र की सरकार के खिलाफ। कहीं कोई अनुशासन ऐसी बात नहीं है। और जहां तक बात है कि आज कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ा है, वैसा कहीं कोई बात नहीं है। सब डिसिप्लिन अपने जगह पर है और कांग्रेस पार्टी शुरू से अनुशासित रही है और अनुशासन के दायरे में ही काम कर रही है।
99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।